प्रिय दोस्त, फिर हमें सेकेंड वीडियो बनाने की इस पर क्यों आवश्यकता पड़ी, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट तो आउट होगा ही फर्स्ट सेटिंग का, और फर्स्ट सेटिंग में अनुसंधान जारी है। कोई स्कूल है शांति निकेतन मोतिहारी में, वहीं से क्वेश्चन लीक होने की बात अपराधी अनुसंधान संगठन ने जो कर रहे हैं वहीं से आई है। नाम है शांति, काम कर दिया शांति। एक वहाँ पर केंद्राध्यक्षक को गिरफ्तार किया गया है, एक और लड़के को कोई गिरफ्तार किया गया है। खैर, काम कर रही है। अगर प्रश्न पत्र हम सुबह फर्स्ट वीडियो में ही बोले थे, अगर परीक्षा में प्रश्न ले जाने की अगर इजाज़त नहीं, जैमर की व्यवस्था है, तो फिर प्रश्न पत्र आउट हुआ। मतलब वहाँ जैमर नहीं था इसलिए आउट हुआ, या जैमर की व्यवस्था नहीं की गई, या प्रश्न पत्र पहले आउट हुआ, कोई जरूर रहा होगा। इस पर बहुत सारे बयान आ रहे हैं पार्टी की तरफ से भी, बहुत सारे राजनेताओं का बयान भी आया। राजनेता जो बयान देते हैं, अभी तत्काल जो बयान आया आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान आया कि हर जगह क्वेश्चन वायरल की बात आती है, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। सर, आपकी सरकार है, आप विपक्ष में नहीं हैं। आपके नेता कहते थे प्रश्न पत्र अगर आउट हो, परीक्षा की कैंसिल होनी चाहिए, और जब कैंसिल परीक्षा हो तो पैसा की व्यवस्था करनी चाहिए, जो खर्च होगा आने जाने में लड़कों से। कहाँ गए उनका बयान सर? आप तो अपने आप में पार्टी में कानून लाते हैं, लेकिन जिस वोट से आप जीतते हैं वहाँ कानून कहाँ जाता है सर? आपको इम्प्लीमेंटेशन का काम कीजिए सर। लड़कों का भविष्य का सवाल है। फर्स्ट सिटिंग तो आउट हुआ ही, जब फर्स्ट सिटिंग का वीडियो बनाया तो कुछ लड़के का सेकेंड सिटिंग भी आउट हुआ। पहले भी मेरे कोचिंग के लड़के बहुत देने गए थे परीक्षा, तो कहे थे सर सेकेंड सिटिंग का पहले ही से लिखा हुआ क्वेश्चन आ रहा था, और सब पढ़ रहा था, सब तब हॉल में गया। कहाँ तक सत्ता है मैं नहीं जानता, जो लड़के बोले। तो इसलिए दोनों सिटिंग पर आपको जांच करनी पड़ेगी सर, और जांच का आदेश करना पड़ेगा। आयोग के अध्यक्ष से फिर कहते हैं, आप जिस आयोग पर दाग लगा हुआ है, जो प्रथम जो इंटर स्तरीय परीक्षा हुई थी, किस ढंग से काला धब्बा दाग लगा हुआ है सर, दाग धोने का भी काम कीजिए। इसको अगर कैंसिल कर दीजिए और सीबीआई से जांच करवाइए। अगर सीबीआई से जांच नहीं करवाते हैं तो परीक्षा के सर कैंसिल कीजिए, फिर साफ सुथरे ढंग से परीक्षा लीजिए सर। अगर साफ सुथरे ढंग से परीक्षा लेंगे तो आपका भी इम्प्रेशन विद्यार्थियों को भी ठीक जाएगा। आपके पास तो फर्स्ट सिटिंग का प्रमाण भी दे दिया गया सर, अभी सेकेंड सिटिंग समाप्त हुए बहुत देर हो गया सर। आपको तो प्रेस करके कहना चाहिए और निकालना चाहिए कि हम फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा रद्द करते हैं, और सेकेंड सिटिंग में भी कुछ सूचना आई है उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। इस ढंग से आपको करना चाहिए सर। अगर नहीं करते हैं, लड़कों के भविष्य का सवाल है सर। मैंने पहले ही बोला था, परीक्षा के पहले गरीब के बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, पेट काट कर बच्चे को पढ़ाते हैं लोग। जानते हैं, लड़के कर्ज लेकर परीक्षा देने के लिए गए थे। बहुत लड़के ऐसे थे, जो बात हुई, पैसा के अभाव रहता है सर। कर्ज लेकर 700, 800, 900, 1000 रुपया खर्च हुए परीक्षा देने में लड़के को, रहने में, ठहरने में, खाने में, पीने में। कुछ लड़के तो रोड पर ही सो गए। ठंडी रात में रोड पर सोना कितना कष्टदायक होता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो जाना, सेकेंड पाली भी परीक्षा संदेह के घेरे में आ जाना, कैसा आयोग है? जो नेता लोग जनता की वोट से जीतते हैं, युवा के वोट से जीतते हैं, कहते युवाओं की सरकार है। कहाँ गई युवाओं की सरकार? क्यों नहीं अभी तक डिसीजन लिए? आपको प्रश्न पत्र भेजा गया, प्रश्न पत्र दिखाया गया, आपको देखकर ही संज्ञान लेना चाहिए। अगर परीक्षा आवर में प्रश्न पत्र की लीक होने की सूचना अगर मिली, मतलब कि क्वेश्चन आउट है।
हाँ, परीक्षा के आवर बाद मिलती तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती और चर्चा करना कोई उचित ही नहीं होता, लेकिन परीक्षा के आवर में दे दिया गया। कल परीक्षा हुई, अभी तक कोई भी आपकी तरफ से कोई भी प्रेस विज्ञप्ति रिलीज नहीं हुई, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। लगता है आपके भी दाल में काला है सर। लड़कों को काफ़ी दिक्कत हो रही है सर, इसलिए जितना भी जल्दी हो सके राजनेता जो लोग हैं, जो बयान देते हैं, बयान बहादुर हैं, नियम जो बनाते हैं, नियम नहीं बनाइए। इन्हीं के युवाओं के वोट पर आप गद्दी पर बैठे हुए हैं। कोई पार्टी की हो, कल विपक्ष में थे, आज सत्ता पक्ष में आए, फिर आज सत्ता पक्ष में थे, चुनाव में विपक्ष में जाएंगे। किसकी सरकार बनेगी, क्या बनेगी, कौन नहीं जानता। युवा जब करवट लेती है तो सत्ता हिलता है सर। तो इसलिए ऐसा खेल नहीं कीजिए युवाओं के साथ, गरीब विद्यार्थियों के साथ। पैसा कौन देते हैं, क्वेश्चन कौन लेते हैं? जो अमीर बाप के बच्चे हैं, 5 लाख 7 लाख 8 लाख बोली लगाते होंगे। आप वैसे सेंटर नहीं देगा, सेंटर से आउट हुआ तो वहाँ के पूरे सेंटर को केंद्राध्यक्ष का टोटल वहाँ पर जो प्रिंसिपल है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत जगह तो ऐसे हुए तो थंबिंग लेने की बात हुई, लड़के सब बात किए सेकेंड पाली में, लड़के देख के आए अभी भी, तो थंबिंग नहीं लिया गया ताकि ख़राब है मशीन। बहुत स्कूल पर तो चेक भी अच्छे ढंग से नहीं किया जा रहा था। अब समझिए, चप्पल खुलाने की तो चप्पल जारे में ठुठुरती जार में चप्पल खुलवा दिए, लेकिन फिर परीक्षा हॉल में कैसे घुसा मोबाइल लेकर? आप ही कहते हैं कि प्रस्पष्ट 11:15 बजे आउट हुआ, आप ही कहते हैं हम जैमर की व्यवस्था किए हुए हैं, तो फिर परीक्षा हॉल में मोबाइल लेकर कैसे घुसा? यानी आपकी व्यवस्था पर दोष। आप सही ढंग से वैसे सेंटर को चुनाव नहीं किए, वैसे सेंटर को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाले, बार बार प्रश्न पत्र को आउट होना। अभी तत्काल 67वीं बीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था का प्रश्न पत्र आउट हो गया था सर, परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी और रात तक अनाउंस कर दिया आयोग की परीक्षा हम कैंसिल करते, फिर परीक्षा लेंगे। फिर उन्होंने परीक्षा लिया। उसी ढंग से तो आपको आज कैंसिल की सूचना दे देनी चाहिए। कैंसिल दे के सूचना और एक अच्छे ढंग से परीक्षा लेनी चाहिए। टुकड़ा टुकड़ा में ही लीजिए ना सर, जरूरी है कि 3 में 4-5 शिफ्ट में लीजिए परीक्षा। जो दूर देहात में सेंटर भेजते हैं आज 3 शिफ्ट में लेते हैं, उसको 6 शिफ्ट कीजिए ना सर। कौन कहता है आपको रोकने के लिए 6 शिफ्ट में नहीं कीजिए, लेकिन 6 शिफ्ट में कीजिए तो पूरे टाइट से लीजिए परीक्षा। वैसे छात्र को चुनिए ना सर जो मेधावी हैं, वैसे छात्र को चुनने का क्यों प्रयास करते हैं जो बैकडोर से आता है? वैसे ही छात्र परीक्षा में आउट करते हैं जो कहीं पढ़ते नहीं, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं। अब कोचिंग संचालक का भी अगर इसमें हाथ है तो वैसे कोचिंग संचालक को पकड़िए ना सर, छापा मारिए ना, करे से करे जो कठोर दंड है तो भारतीय संविधान में धारा ये सब चीज़ के उस पर लगाइए ना सर। कौन रोकता है? जो संविधान के विपरीत काम करे, या कोचिंग संस्थान हो या कोई व्यक्ति हो, इस ढंग से संलिप्त होकर काम कर रहे हैं और मेधावी छात्र को जो गला घोंट रहे हैं, इसमें कौन रोकता है? उसको रोकने के साथ आपकी सरकार है। आप बयान क्यों देते हैं? आपको तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बयान तो विपक्षी दल देता है, विपक्षी दल, लेकिन आपकी तो सरकार है, आप तो तुरंत आदेश देते सर। आदेश देने के बाद परीक्षा कैंसिल होती, लड़कों में एक अच्छा मैसेज जाता कि युवाओं की सरकार, नई सोच की सरकार, परीक्षा सफल ढंग से तरीका। आज से 4 महीने बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, आपने क्या नेता क्या बोले थे, ये भी सोचना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, एक पार्टी की नहीं कहते, इस बार हर पार्टी को सोचना पड़ेगा। हर पार्टी के, यहाँ ही नहीं कि एक ही पार्टी के विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, पूरे समूह में विद्यार्थी किसी पार्टी की नहीं होता, विद्यार्थी कोई जाति नहीं होती, विद्यार्थी किसी दल से संबंधित नहीं होते। उनकी एक लक्ष्य होता है मेहनत करके नौकरी प्राप्त करना। जानते हैं रात भर लोग रटता है, कभी कभी रात में तो खाना भी विद्यार्थी नहीं खाते परीक्षा की तैयारी में। ग्रुप बनाकर 3 बजे भोर से ही रटना शुरू कर देते हैं। सुबह में जब मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, बगल में लाइब्रेरी है, 4 बजे भोर से लड़के जुटते हैं, रटना शुरू करते हैं क्वेश्चन।
कितना कड़ी मेहनत की करके जाते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा का प्रश्न पर जो आउट होता है तो उनके दिल पर क्या होता होगा। आप सोच के देखिए ना, आप चुनाव में मेहनत करते हैं, चुनाव अगर कैंसिल हो जाए, कैंसिल है चुनाव में, अगर विपक्षी दल आपको छापामारी कर ले तो कितना हल्ला करते हैं, चुनाव जाते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं सत्ता के लिए सर। लेकिन अभी कहाँ गई आपकी नीति, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए सर, सही निर्णय लीजिए ताकि विद्यार्थी के हित में हो। आप पर विद्यार्थी विश्वास करता है, नई सोच की सरकार है आपकी, इसलिए परीक्षा को इतना जल्द हो, सही से निष्पक्षता तेजी से जांच करवाइए ना सर। जांच में तो बहुत दिन समय भी लग सकता है, नहीं तो 4 घंटा में आपको प्रश्न पत्र दिखाया गया, आपने एक्सेप्ट किया, प्रश्न पत्र आउट था, तो इसमें जांच की क्या बात है। तुरंत क्विक डिसीजन अध्यक्ष महोदय को लेना चाहिए। विवेक की चर्चा मैंने फर्स्ट वीडियो में भी किया था, विवेक की चर्चा के परीक्षा को कैंसिल करनी चाहिए। इसलिए फर्स्ट में तो आउट हुआ, सेकेंड के भी अब बाहर या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन सेकेंड के भी लोग कह रहे हैं क्वेश्चन आया था। खैर ये आपकी जांच के विषय है। आज जो थर्ड हुआ उससे मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी मिलती है देर रात फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपसे विनती करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा। अतुल बाबू देखते हैं यूट्यूब, आप भी अध्यक्ष मुझे देखने का कोशिश कीजिए, क्या कहते हैं लोग, क्या प्रतिक्रिया आती है आप पर, किस ढंग से परीक्षा का संचालन करते हैं, किस ढंग से काला धब्बा है इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर, वो धब्बा को सर मिटाइए। आप पर लोग को विश्वास है, परीक्षा को सही रूप से अगर जांच में सही आवे कैंसिल कीजिए और तत्क्षण 15 दिन के अंदर परीक्षा लेने की घोषणा कीजिए। लंबा मत खींचिए सर, बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत के साथ लड़के मेहनत करते हैं सर। फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।